नमस्कार, स्वागत आपका बाबा रामदास वज्र घोष में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भगवंत मान की नकारा सरकार, कड़वा सच। शुरू करते हैं सीधा बिना किसी झंझट के। भगवंत मान जी, आप कॉमेडियन थे, ये पंजाब जानता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि आपकी कॉमेडी पंजाब की जान लेगी। एक मंत्री के पिता को टेंडर नहीं मिला तो अफसर को पीटा गया, उसका वीडियो बनाया गया, जो उसे अपमानित किया गया और फिर उस अफसर ने जहर खाकर जान दे दी। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, ये हत्या है। और इस हत्या के आरोपी मंत्री को आपने मंत्री पद पर बैठाए रखा जब तक मामला गर्म नहीं हो गया। आपकी सरकार ने मंत्री का मतलब मारने पीटने वाला हो गया है। और भुल्लर को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन उसके पिता सुखदेव सिंह और सहायक दिलबाग सिंह अब भी बाहर घूम रहे हैं। आपकी सरकार कहती है कि पंजाब पुलिस जांच करेगी, जब मंत्री ही आरोपी हो तो पंजाब पुलिस कैसे निष्पक्ष जांच करेगी? ये तो लोमड़ी को मुर्गी का हवाला देना है। आप सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि सीबीआई आपके मंत्री के फोन कॉल निकाल देगी, आपकी सरकार के गठजोड़ उजागर कर देगी, आपकी पोल खोल देगी। आपके नेता संजय सिंह उत्तर प्रदेश में बिल्डोजर कार्रवाई पर रोते हैं, वही संजय सिंह पंजाब में अपनी सरकार के बिल्डोजर पर मौन है। पंजाब केसरी ने सच्चाई दिखानी शुरू की तो पहले अखबार की गाड़ियां जब्त करवाई, फिर उसके होटल पर बिल्डोजर चलाया दिया। और ये सब उसी समय हुआ जब अखबार ने आपकी सरकार पर सवाल उठाने शुरू किए थे। ये सहयोग नहीं, ये साजिश है और ये प्रेस की आजादी पर सीधा हमला है। और जब हाई कोर्ट ने होटल के निर्माण को अनुमोदित साइड प्लान के अनुरूप नहीं बताया तो आपकी सरकार खुश हो गई। लेकिन सवाल यह है कि ये अवैध निर्माण पिछले 4 साल से था तो बिल्डोजर अभी क्यों चला? क्योंकि अखबार ने आपकी तारीफ करना बंद कर दिया था। आपकी सरकार ने कानून तब चलता है जब कोई आपसी सरकोशी करता है। ये कानून का राज नहीं, डर का राज है। प्रताप सिंह बाजपा ने सही कहा, भगवंत मान के लिए या तो झुको या फिर रास्ते से हट जाओ वाली मानसिकता काम कर रही है। यानी आपकी सरकार में लोकतंत्र नहीं, तानाशाही चल रही। विपक्ष के घर बिल्डोजर चलते हैं, विपक्ष के नेताओं को रात 2 बजे गिरफ्तार किया जाता है और सुबह कोर्ट में पेश करके तोड़ा जाता है। आप तो योगी आदित्यनाथ से भी आगे निकल गए। योगी साहब कम से कम अपने विरोधियों को सीधे सामने से बिल्डोजर दिखाते हैं, आप तो पीछे वार करते हो। सुखबीर बादल ने खुलासा किया है कि आपकी सरकार ने 4 साल में 4500 करोड़ रुपए में सिर्फ वैज्ञानिकों पर उड़ा दिए। 4500 करोड़ यानी हर दिन 3 करोड़, हर घंटे 12 लाख, हर मिनट 20,000 रुपए। ये पैसा सड़कों पर नहीं लगा, स्कूलों में नहीं लगा, अस्पतालों में नहीं लगा, नशे के खिलाफ नहीं लगा। ये पैसा सिर्फ भगवंत मान का फोटो छपवाने में लगा। आपने पंजाब का बजट अपना फोटो एल्बम बना दिया है। और बादल ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल की यात्रा खर्चे भी पंजाब सरकार उठा रही है। मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री की उड़ान का खर्चा पंजाब की जनता दे रही। आप मुख्यमंत्री हैं या केजरीवाल का एटीएम? आपने तो सत्ता ले ली, लेकिन सत्ता दिल्ली से चल रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर केजरीवाल बैठा है तो बस फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हो। आपकी बेटी के जन्मदिन पर 10 करोड़ रुपए खर्च होने का आरोप है। 10 करोड़। पंजाब में स्कूलों में छतें नहीं हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं, किसान कर्ज में बोझ तले दबे हैं और आपकी बेटी का जन्मदिन 10 करोड़ में मना रहे। पंजाब की जनता आपके परिवार का जन्मदिन क्यों मना रही? आप सीएम हैं या राजा? आपकी सरकार ने एफआईआर डाउनलोड करने के 80 रुपए फीस लगा दिए। एफआईआर डाउनलोड के पैसे, यानी अगर कोई गरीब आपके मंत्री के खिलाफ एफआईआर देखना चाहते तो उसे पैसे देने होंगे। आपने न्याय पर टैक्स लगा दिया और जब हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई तो कहीं जाकर यू टर्न लिया। आपकी सरकार तब तक पीछे नहीं हटी जब तक कोर्ट का डर ना हो। यानी आपको जनता का डर नहीं, सिर्फ कोर्ट का डर है। आपको लोकतंत्र का डर नहीं, सिर्फ सजा का डर है। अमित शाह ने मोगा में कहा, पंजाब में कोई सरकार नहीं है, ये सरकार केजरीवाल का एटीएम बन गई है। जब देश का गृह मंत्री ही कह रहा है कि आपके राज्य में सरकार नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं?
आप तो सिर्फ ट्वीट कर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे और अपने फोटो वाले विज्ञापन छपवा रहे। आप मुख्यमंत्री हैं या फोटो मॉडल? सुनील जाखड़ ने राज्यपाल से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन आपकी सरकार सीबीआई जांच से कतरा रही है क्योंकि सीबीआई जांच में आपके मंत्री का पूरा गठजोड़ उजागर हो गया है। आपको डर है कि सीबीआई आपकी सरकार की पोल खोल देगी। आपने कहा था कि पंजाब पुलिस पूरी तरह सक्षम है। जब मंत्री ही आरोपी है तो पुलिस कैसे सक्षम होगी? पुलिस तो मंत्री के आगे झुकती है, ना कि उनके खिलाफ खड़ी होती है। आप सीबीआई से डरते हो क्योंकि सीबीआई झुकती नहीं। आपकी सरकार में गैंगस्टर खुलेआम वसूली कर रहे, सरपंचों की हत्या हो रही, एसडीएम को गैंगस्टर से धमकाया जा रहा, एसएचओ के उत्पीड़न से लोग सल्फास खा रहे और आपकी सरकार बैठी है। आपके मंत्री अफसर पीट रहे और आप कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे। जांच करने वाले आरोपी ही हो तो जांच का क्या मतलब? ये तो खुद को थाने में बैठाकर खुद को मुकदमा चलाने जैसा है। आपने कभी कहा था जब तक नकाली है पंजाब का विकास नहीं हो सकता। आज आपकी सरकार ने साबित कर दिया है अकाली से भी बदतर हालत पंजाब की हो सकती है। अकाली के जमाने में कम से कम मंत्री अफसर नहीं पिटते थे। अकाली के जमाने में सीबीआई जांच से कोई नहीं डरता था। अकाली के जमाने में एफआईआर डाउनलोड के पैसे नहीं लगते थे। आप अकाली से भी नीचे गिर गए हैं। अकाली तो कम से कम ईमानदारी का दिखावा तो करते थे, आपने तो दिखावा भी बंद कर दिया है। आप कहते हैं कि आप केजरीवाल के सिपाही हैं। पंजाब को सिपाही नहीं चाहिए, सरदार चाहिए। पंजाब को वो नेता चाहिए जो अपने पैरों पर खड़ा हो, दिल्ली के तमाशे पर नहीं। आप तो बस केजरीवाल के इशारे पर नाच रहे हो। केजरीवाल कहे तो बिल्डोजर चलाओ, केजरीवाल कहे तो विज्ञापन छपवाओ, केजरीवाल कहे तो एफआईआर के पैसे लगाओ। आप मुख्यमंत्री हो या रिमोट कंट्रोल? 2027 में पंजाब की जनता का फैसला साफ है। आपकी सरकार का खेल खत्म। जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, अकाली को मौका दिया, आपको मौका दिया, अब बीजेपी को मौका देगी। अमित शाह ने कहा कि 2 साल में नशे का खात्मा कर देंगे। आपने 4 साल में क्या किया? नशा बढ़ा, गैंगस्टर बढ़े, अफसरों की मौतें बढ़ी, प्रेस की आजादी घटी, बिल्डोजर बढ़े। आपकी सरकार की 4 साल की उपलब्धि 4500 करोड़ के विज्ञापन, एक मंत्री गिरफ्तार और सैकड़ों बिल्डोजर चले। आप कॉमेडियन थे, ये हम जानते थे, लेकिन आपकी कॉमेडी का सबसे बड़ा जोक ये है कि आप मुख्यमंत्री बन गए। पंजाब की जनता ये आपको वोट दिया तो आपको लगा कि ये आपकी कॉमेडी का ताली है। असलियत यह है कि पंजाब की जनता ने आपको मौका दिया था और आपने वो मौका गवा दिया। अब वो मौका वापस नहीं आएगा। बिल्डोजर चलाना सीख लिया लेकिन पंजाब चलाना नहीं सीखा। एफआईआर के पैसे लगाने सीख लिए लेकिन इंसाफ देना नहीं सीखा। मंत्री बनाने सीख लिए लेकिन मंत्री को काबू करना नहीं सीखा। केजरीवाल की हाँ में हाँ मिलाना सीख लिया लेकिन पंजाब की जनता की आवाज सुनना नहीं सीखा। विपक्ष पर बिल्डोजर चलाना सीख लिया लेकिन गैंगस्टरों पर नहीं चलाया। सीबीआई जांच से बचना सीख लिया लेकिन सच से बच नहीं सकते। आपकी सरकार नपुंसक है, ना तो सामर्थ्य है और ना संवेदना है, ना सरोकार है। आपकी सरकार का हर काम हास्यास्पद है। भ्रष्टाचार भी हास्यास्पद है, बिल्डोजर भी हास्यास्पद है, एफआईआर के पैसे भी हास्यास्पद और सबसे हास्यास्पद है आप खुद जोकर से मुख्यमंत्री बने लेकिन मुख्यमंत्री से मां नहीं बन पाए। 2027 में पंजाब की जनता बिल्डोजर चलाएगी आपकी सरकार पर। ये बिल्डोजर नहीं रुकेगा, ये बिल्डोजर आपकी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। तब आपकी कॉमेडी का पर्दा गिर जाएगा और पंजाब की जनता ताली बजाएगी, उस दिन की ताली जो 4 साल से रुकी हुई थी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बाबा रामदास बज्र घोष।